बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 8.15 से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपने जो है वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या फर्क है। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के थे। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जिसमें वैल्यूज जो हैं वो जंप के साथ आए, वो अपनी रेंज में हर एक वैल्यू को टच ना करे, हर एक वैल्यू को अज्यूम ना करे, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। A characteristic which cannot assume each and every value within a given interval is called discrete variable। ऐसा वेरिएबल जो अपनी रेंज में हर एक वैल्यू को assume ना करे उसको हम कहते हैं discrete वेरिएबल। सपोज 1 2 3। अब देखिए 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट वैल्यू है। 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, 1.00001 हो सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट 1 से 2 पे चले गए, ऐसे ही 2 से डायरेक्ट 3 पे चले गए, तो ये वैल्यूज ये जंप के साथ आ रही हैं, तो इसलिए ये वेरिएबल क्या होगा? डिस्क्रीट। उसकी मिसाल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। एक खानदान में 5 लोग होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 4.5 नहीं हो सकते, 4.6 नहीं हो सकते। सपोज अगर एक फैमिली में 5 बड़े अफराद हैं और एक छोटा बच्चा है, तो ये नहीं कहेंगे जी 5 बड़े अफराद और एक छोटा बच्चा, बल्कि क्या होगा कि इस फैमिली में जो टोटल मेंबर हैं वो 6 हैं। इस तरह नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, तो ये सारे के सारे क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल हैं। इसके बरअक्स इसका जो इनवर्स होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। A characteristic which can assume each and every value within a given interval is called continuous variable। ऐसा वेरिएबल जो अपने रेंज में हर एक वैल्यू को टच करे, अज्यूम करे, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। मिसाल, जो इंसान की हाइट है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, इंसान का जो वेट है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, टेम्परेचर जो है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, एज जो है ये भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। सिंपल मिसाल ले लेते हैं, अगर आपने बाइक में सफर किया हो तो बाइक के आगे एक मीटर लगा होता है, यहां पे एक हैंडल लगा होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 20 40 60 80 100 और 120। और ये जो हैंडल है, ये जिसको हम सुई बोलते हैं, ये 0 से कभी भी डायरेक्ट 20 पे नहीं जाएगी, बल्कि ये हर एक वैल्यू को ऐसे अज्यूम करते हैं, छू के गुजरेगी। तो ये सिंपल मिसाल है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को समझने के लिए। अच्छा जी, तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जो फंक्शन यूज होगा उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज आगे आपको ऑप्शन दी होंगी, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो फंक्शन यूज होगा उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x having values only between 0 and 4 has a density function। अब देखें ऊपर से जिक्र किया कि ये वेरिएबल है कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए वो आगे क्या यूज कर रहा है? डेंसिटी फंक्शन। अगर ये डिस्क्रीट होता तो फिर इससे क्या था? प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। f of x 1/2 minus ax where a is a constant, find a probability of 1 less than x less than 2। अच्छा, एक तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दूसरा हमने कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, a हो सकता है, c हो सकता है, k हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमने अपने फंक्शन को 1 के इक्वल रखना है। क्या बताया मैंने
कि जब भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारा जो फंक्शन होगा उसको हम यूज करते हुए उसको 1 के इक्वल रख के क्वेश्चन में जो भी कांस्टेंट है, ए है, बी है, सी है, के है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस ए एक्स। और फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब ए क्या है, बी क्या है, बी माइनस ए क्या है? ए जो होता है, जो भी फंक्शन की पहली वैल्यू होगी, पहली वैल्यू क्या है? 0। तो हमने इस फंक्शन में 0 पुट करके इसको सोल्व करना है। उसके बाद b होता है सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू भी हमने इस फंक्शन में पुट करनी है, इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद b माइनस ए क्या होगा? सेकंड वाली वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि f ऑफ x जो है ये इक्वल है 1/2 माइनस ए एक्स। देखिए यहां पे हमें क्या चाहिए? f ऑफ a से मुराद है फंक्शन की पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू क्या है? 0। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ए इंटू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/2। ये हमने इस फंक्शन में ये 0 पुट किया है। b होता है फंक्शन की सेकंड वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे? f ऑफ 4 किसमें पुट करना है? इस फंक्शन में। 1/2 माइनस ए एज इट इज, x की जगह पे क्या आएगा? 4। ये आ गया 1/2 माइनस 4a। उसके बाद हमें चाहिए b माइनस ए। b माइनस ए, b सेकेंड वैल्यू और a फर्स्ट वैल्यू, तो b माइनस ए जो है ये इक्वल आ गया 4 के। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन should be equal to 1। कि a की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट है, a की बजाय यहां पे c भी हो सकता है, d भी हो सकता है, f भी हो सकता है, इक्वल होना चाहिए 1 के। f ऑफ a से मुराद है पहली वैल्यू, वो क्या होगा? 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा फिर? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ b की जगह पे क्या है? 4 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए 4 माइनस 0, और ये किसके इक्वल होगा? 1 के। f ऑफ 0 अभी हमने फाइंड किया था, ये पड़ा हुआ है 1/2। इस f ऑफ 0 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस f ऑफ 4, ये है 1/2 माइनस 4a, 1/2 माइनस 4a ओवर ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए 4 माइनस 0, तो ये क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू 1। ये देखिए 2 2 जा 4। अब क्या होगा जी? ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस 4a के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 और इक्वल किसके? 1 के। समझ आई है इसकी? ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, और तो ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा? 1 प्लस 1 माइनस 4 2 जा 8a इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 8a इज इक्वल टू 1। तो माइनस 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये प्लस 2 था, इधर आके माइनस 2 हो गया, तो माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पे a जो है ये इक्वल आएगा -1 बाय -8। तो a किसके इक्वल आ गया जी?
1/8 के। ये हमने वैल्यू फाइंड की कांस्टेंट ए की। क्या हमने यहां से सीखा कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसको यूज करेंगे और फंक्शन को 1 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो हम फाइंड कर लेंगे। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 1 और 2 के। 2 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फिर हमें क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो यूज करनी है और अब हमने फंक्शन को 1 के इक्वल नहीं रखना। दोबारा फिर सुन लें कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो यूज करनी है और फंक्शन को 1 के इक्वल रखना है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फिर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम जो है वो यूज करेंगे और फंक्शन को 1 के इक्वल नहीं रखेंगे। कैसे, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखें जरा कि हमने a की वैल्यू फाइंड की है, वो क्या आई है 1/8। तो यहां पे a की जगह पे अब हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8x। हाँ जी, समझ आइए। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले जो कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में पुट कर देंगे। अब हमारा जो फंक्शन है वो ये वाला है, यहां इसको हम यूज करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन में हम 1 रखेंगे। f of 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/8। इस x की जगह पे रखा 1, तो ये आंसर आ गया 1/2 माइनस 1/8। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप इसको सोल्व करें। 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 3/8 आंसर आ गया जी। ये हमने फाइंड किया f of 1। उसके बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 2। तो अब हम जो f of x है इसमें ये 2 पुट करेंगे। तो 1/2 माइनस 1/8 और x की जगह पे क्या आएगा 2। 1/2 माइनस 2 4 जा 8, तो माइनस 1/4। इसको भी आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व करें। 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ गया 1/4। तो यहां पे क्या आएगा f of 2। अच्छा जी, अब हमने चूंकि फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए अब फंक्शन को हमने 1 के इक्वल नहीं रखना। वो कैसे फाइंड करनी है वो देखें जरा। प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है उसको आपने एज इट इज लिख लेना है, 1 लेस देन x लेस देन 2। अब इसमें a जो है वो 1 होगा और b जो है वो 2 होगा। तो f of a की जगह पे क्या आ गया f of 1 प्लस f of b की जगह पे क्या आ गया f of 2 ओवर 2, और यहां पे मल्टीप्लाई था b माइनस a, तो b 2 है और a 1 है। नहीं समझ आई? तो ये देखिए ये फंक्शन था ना, f of a प्लस f of b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। अब a और b कौन सा है? पहली वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की है वो a है और दूसरी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की है वो 2 है। तो f ऑफ a की जगह पे क्या आ गया f ऑफ 1, b की जगह पे क्या आ गया f ऑफ 2 ओवर 2। तो f ऑफ 1 देखिए क्या है, वो ये पड़ा हुआ है 3/8 प्लस f ऑफ 2 ये पड़ा हुआ है 1/4 डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 1 1। अब आप अपने कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट सोल्व कर दें, बजाय इसके कि आप इसका एलसीएम लेते फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसको सोल्व करना मुश्किल है। आप अपने ब्रैकेट लगाएं, 3 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज करें प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज करें और उसको डिवाइड कर दें 2 से, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 5/16 आंसर आएगा जी। इसको अगर आप डिवाइड करके लिख दें तो ये आंसर आ गया 0.3125। तो
तो ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली जी 1 और 2 के दरमियान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड की और प्रोबेबिलिटी फाइंड की 1 और 2 के दरमियान। अब हम क्वेश्चन नंबर 8.15 का सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। हमारे पास 8.15 का सेकंड पार्ट, a continuous random variable x has probability density function giving f of x is equal to cx for 0 less than x और x less than 2। फंक्शन ये है और फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 से 2 तक है। पहली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि हमने कांस्टेंट c फाइंड करना है, दूसरी प्रोबेबिलिटी 1 और 1.5 के दरमियान फाइंड करनी है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी जो है x लेस देन 1.5 फाइंड करनी है। तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था 8.15 का फर्स्ट पार्ट, उसमें जब हमने कांस्टेंट a फाइंड किया तो मैंने आपको बताया था जब भी कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हमने अपने फंक्शन को 1 के इक्वल रख के उसको सिंप्लीफाई करना है। तो f ऑफ x देखें जी क्या है, वो है हमारे पास cx। तो c फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को यूज करेंगे। पहली वैल्यू फंक्शन की है 0, तो f ऑफ 0 c इंटू 0, तो ये आंसर आ गया 0। दूसरी वैल्यू है फंक्शन की 2, तो c इंटू 2, तो ये आंसर आ गया 2c। ये हमने फाइंड कर लिया f ऑफ 2। हमने ये कहा है कि f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 इंटू b माइनस a शुड बी इक्वल टू 1। कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन का 1 के इक्वल होना जरूरी है। तो f ऑफ a से मुराद है फंक्शन की पहली वैल्यू, वो है 0, f ऑफ 0। f ऑफ b होता है फंक्शन की दूसरी वैल्यू, वो है f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू b माइनस a, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। f ऑफ 0 क्या है, ये पड़ा हुआ है 0। f ऑफ 2 जो है वो हमारे पास 2c है डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 0 2 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो 0 प्लस 2c, ये आंसर आ जाएगा 2c और ये आएगा 1 के इक्वल। तो c इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया जी c। अब ये c की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो अब जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x, ये बन जाएगा c की जगह पे 1/2 और साथ में x एज इट इज। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी 1 और 1.5 के दरमियान, मतलब हमने ये चीज फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 1.5, ये फाइंड करनी है हमने। तो पहले हम 1 और 1.5 इसमें पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। मतलब f ऑफ 1 कहां पे रखेंगे, इस फंक्शन में। तो 1/2 x की जगह पे क्या आएगा 1, तो ये आंसर आ गया 1/2। उसके बाद है f ऑफ 1.5, ये कहां पे, इसी फंक्शन में 1/2 इंटू 1.5। तो इसको आप सोल्व करके लिख ले। 1.5 को डिवाइड किया 2 से, तो ये आंसर आ गया 3/4। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो फिर हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को यूज करना है। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, वही पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 1 लेस देन x लेस देन 1.5, ये इक्वल होगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो b है 1.5 और a है 1। इसकी समझ आई है, जैसे ये था ऐसे ही ये लिखा है। तो 1 a की जगह पे 1 आ गया और b की जगह पे 1.5 आ गया।
तो एफ ऑफ 1 है हमारे पास 1/2 प्लस एफ ऑफ 1.5 ये पड़ा हुआ है 3.4 सॉरी 3/4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 में से 1 को माइनस करें तो 0.5। अब आप अपने कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट सोल्व कर दें। 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 0.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ गया 0.75 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करके इस 2 पे डिवाइड करूंगा, फिर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0.5 प्लस 0.75 इन दोनों को किया ऐड और 2 पे कर दिया डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 0.625 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 0.3125। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की 1 लेस देन x और x लेस देन 1.5 की। ये अभी सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी थी। थर्ड में वो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है कि x लेस देन 1.5, ये कैसे हमने सोल्व करना है इसको हम देखते हैं जी। ये इसकी हमें समझ आ गई। अब हम जो है वो थर्ड वाली प्रोबेबिलिटी जो है उसको लिखते हैं। देखेंगे जरा, थर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5, ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए 2 वैल्यू का होना जरूरी है। जैसे कि देखिए ये 2 वैल्यूज थी, ऐसे ही इसमें भी 2 वैल्यू का होना जरूरी है। अच्छा, एक चीज आप याद रख लें, जब आपके पास लेस देन का साइन यूज हो और ग्रेटर देन का साइन यूज हो, अगर लेस देन का साइन यूज होगा तो ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी ये b के इक्वल होगी, मतलब सेकंड वाली वैल्यू होगी। क्या बताया मैंने कि जब आपके पास लेस देन का साइन यूज हो उसके आगे जो वैल्यू होगी वो b वाली होगी, और अगर ग्रेटर देन का साइन यूज हो, मतलब अगर इस तरह लिखा होता है ये x ग्रेटर देन 1.5, तो फिर जो है ये वाली वैल्यू ये a की होगी। हाँ जी, समझ आया? नहीं तो दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या बताया है कि अगर लेस देन का साइन यूज हो तो उससे के आगे जो वैल्यू होगी वो हमारा b होगा, मतलब सेकंड वैल्यू होगी। अगर ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है तो उससे जो आगे वैल्यू होगी वो हमारा a होगा। अब मैंने ये बता दिया जी, ये जो वैल्यू है ये b की है, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू जो हमारे पास फंक्शन होगा उसकी जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी। मतलब अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि 0 लेस देन x लेस देन 1.5, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। समझ आई? ये तो उसने बता दिया, तो हमें जो है लोअर लिमिट भी चाहिए, तो लोअर लिमिट में फिर हम फंक्शन की पहली वाली वैल्यू जो है वो यूज करेंगे। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस 0। तो जब हम इस फंक्शन में 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। कैसे? यहां पे 0 आया, यहां पे 0, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया 0, प्लस f ऑफ 1.5 वो हमने सोल्व किया है, ये पड़ा हुआ है 3/4 डिवाइडेड बाय 2 और 1.5 माइनस 0 तो ये आ गया आंसर 1.5। अच्छा जी, अब 0 प्लस 3/4, 3 को डिवाइड किया 4 से तो ये आंसर आ गया 0.5, सॉरी 0.75 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय ये 1.5। अब हम जो है इसको रेज कर देते हैं। अच्छा जी, अब 0.75 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से और डिवाइड किया 2 से,
तो ये आंसर मेरे पास आ गया जी 0.5625। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की 0 लेस देन x लेस देन 1.5 की। तो ये थी जी इसकी थर्ड वाला पार्ट, जिसमें उसने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी लेस देन 1.5 की फाइंड करें। तो हमने 1 बाय 1 जो है वो सोल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन देखें जी 8.15 का थर्ड पार्ट। इफ f of x has probability density kx square और x की जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 है, डिटरमाइन इट्स k एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2। तो यहां पे भी हमने k कांस्टेंट फाइंड करना है और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो हमने पिछले दो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम फंक्शन की वैल्यू को यूज करेंगे, उसकी जो रेंज होगी, और फंक्शन को 1 के इक्वल रख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो फिर हम फंक्शन में उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे और उसको 1 के इक्वल नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले जो है f ऑफ x है हमारे पास kx स्केल और x की जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के दरमियान है। तो पहले इस फंक्शन में हम 0 रखेंगे, k इंटू 0 का स्केल, तो ये आंसर आ जाएगा 0। क्यों? 0 का स्केल 0, 0 जब k से मल्टीप्लाई होगा 0। फिर हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये क्या आएगा k इंटू 1 का स्केल, तो ये आंसर आ गया k। एज वी नो f ऑफ x जो है, या टोटल एरिया लिख लें, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। और फार्मूला हम f ऑफ x का पढ़ चुके हैं, वो होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a इज इक्वल टू 1। a क्या होता है, जो फंक्शन की पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या है 0, तो ये f ऑफ 0। b होता है उसकी सेकंड वैल्यू, वो 1 है, तो f ऑफ 1 ओवर 2। b होता है उसकी सेकंड वैल्यू, वो है 1, और a होता है फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू, और ये फंक्शन किसके इक्वल होगा 1 के। अच्छा जी, f ऑफ 0 क्या है हमारे पास 0, f ऑफ 1 ये हमने सोल्व करके रखा हुआ है k ओवर 2 इज इक्वल टू इनटू 1 माइनस 0, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा k ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो k किसके इक्वल आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो k इज इक्वल टू 2। ये हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया। अब ये जो k की वैल्यू है वो हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास f ऑफ x जो है ये इक्वल हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x स्केल। जब भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है उसके बाद उसको फंक्शन में आपने पुट कर देना है। तो ये फंक्शन था, उसमें हमने k की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहली वैल्यू क्या है 1/3, 2x की जगह पे 1/3 का स्केयर, 2 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, तो ये आ गया 2/9। तो इसको आप डिवाइड करके लिख लें, 2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आंसर आ रहा है 0.222। ये आ गया f ऑफ 1/3। दूसरी वैल्यू क्या है 1/2। तो इस फंक्शन में जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे 1/2 पुट कर दे, 2 इंटू 1/2 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, तो इसको जब सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 0.5। आपने इसको अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व कर लेना है। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी f ऑफ 1/3
लेस देन x लेस देन 1/2। तो इसको हमने इसका ही फार्मूला बनाना है, ये वाला जो है f ऑफ 0 1 और 2 वाला। कैसे f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ a वाला, ये है ना f ऑफ a, तो f ऑफ a की जगह पे क्या आएगा, पहली वैल्यू, मतलब f ऑफ 1/3 क्या आएगा, f ऑफ 1/3 प्लस f ऑफ b, f ऑफ b क्या होगा 1/2, यही यहां से देख लें, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो b है आपके पास सेकंड वैल्यू, वो है 1/2 माइनस a है पहली वैल्यू 1/3 ओवर 2। हाँ जी, इसकी समझ आइए क्या किया है, वही फार्मूला हमने जो है वो बनाया है। तो देखें जी, f ऑफ 1/3 वो ये बड़ा हुआ है 0.222 प्लस f ऑफ 1/2 वो ये बड़ा हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2 में से माइनस करते हैं 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 2 में से माइनस किया 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ गया 0.1666 और आगे मैंने इसको 7 कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.222 को ऐड किया 0.5 में से, तो ये आंसर आ गया 0.7222, इसको इससे डिवाइड किया 0.16667। अब इसको मैंने 0.77 को 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 0.16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.06018। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड की जी, 1/3 लेस देन x और x लेस देन 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8.15, जिसमें उसने हमें फंक्शन दिया था। तो पहले हमने k की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद उसने जो प्रोबेबिलिटी कही थी उसकी वैल्यू फाइंड की, वो आ गया 0.06018। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। प्लीज आप लोगों ने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।